नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट 2 परामर्श एक परिचय का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों, हम लोग प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका यूनिट 2 परामर्श एक परिचय काउंसलिंग एंड इंट्रोडक्शन। आप लोग ध्यान रखना, इसका सेट हम लोग 2 हल करेंगे, ठीक है। सेट 2 हल करेंगे। यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट 303 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। क्लियर है आप लोग? तो आप लोग ध्यान रखना, कोई भी क्वेरीज है तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जल्दी हम लोग बीटीसी का भी पाठ्यक्रम स्टार्ट कर देंगे, तो आपके परिचित में कोई भी बीटीसी कर रहे हैं तो आप उन्हें इस चैनल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। और यदि एडमिशन में कोई समस्या आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे मैनपुरी, एटा या फिर फिरोजाबाद तरफ कोई एडमिशन चाहते हैं आप, बहुत ही कम फीस में आपको एडमिशन नहीं, सिर्फ एडमिशन लेना है, क्लास वगैरह नहीं करना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें प्लीज़, और अपने कॉलेज ग्रुप, कुछ करना नहीं, जो कॉलेज ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वो देखेंगे, ठीक है। और आप लोग पुनः कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आपको कोई नुकसान नहीं होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रश्न है, परामर्श के प्रक्रम में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए परामर्श प्रार्थी, बी परामर्शदाता, सी अध्यापक, डी प्राचार्य। तो परामर्श के प्रक्रम में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही जवाब हो जाएगा बी परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, परामर्श की सफलता बहुत अंशों तक परामर्शदाता के किस दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करती है? ए प्रतिभा, बी ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी चालाकी। तो परामर्श की सफलता बहुत अंशों तक परामर्शदाता के किस दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करती? सही जवाब हो जाएगा डी चालाकी। चालाकी यहाँ निगेटिव शब्द है, एक तरह से अगर चालाकी कुछ चीटिंग कर रहा है तो इस पर निर्भर नहीं, बल्कि परामर्शदाता पर प्रतिभा है, ज्ञान है, तो वो बेहतर काम करेगा। चालाकी जो है निगेटिव शब्द आता है यहाँ पर, ठीक। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता की योग्यताओं को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? ए 4, बी 3, सी 7, डी 5। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, कौन परामर्शदाता की योग्यता का भाग नहीं है? ए व्यक्तिगत योग्यता, बी अनुभव, सी परिवार, डी प्रशिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी, परिवार जो है योग्यता का भाग नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दिया करें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेंगे और साथ में आप बने रहेंगे। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं तो हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट हो या इधर उधर भी कुछ सोचने लगे, आप उतना बेहतर है। आप खुद देखिए, एग्जाम में बैठ के आप एग्जाम देते हैं, सारे प्रश्न लगभग आपको याद हो जाते हैं कैसे प्रश्न है, क्योंकि उसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा एकाग्र होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रश्न का जवाब देते रहेंगे, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको प्रश्न याद होते जाएंगे, ठीक है। प्रश्न है, किसको शिक्षा का अनुभव होना चाहिए? ए परामर्शदाता, बी परामर्श प्रार्थी, सी विशिष्ट बालक, डी अभिभावक। सही जवाब हो जाएगा ए परामर्शदाता को। हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 बजे ही हल करेंगे, तो आप लोग 8 बजे आ जाया करें, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, परामर्शदाता का प्रशिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए? ए बुद्धि के, बी कार्य के, सी समय के, डी जीवन के। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी कार्य के। अगला प्रश्न है,
परामर्शदाता के गुणों, योग्यताओं और विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? ए रायवर्न, बी लायर, सी ए बी दोनों, डी जोन्स। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, रायवर्न और लायर दोनों। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता में अच्छी आधार बुद्धि, सहानुभूति, स्मृति, परीक्षण, कुशलता तथा सामान्य ज्ञान आदि गुणों का होना आवश्यक है, या किसने कहा? ए लायल, बी रायवर्न, सी वाल्टर, डी केलर। सही जवाब हो जाएगा डी केलर, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसको अत्यंत आवश्यकता है कि वह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों में भली भांति परिचित हो? ए सचिव, बी अध्यापक, सी मनोवैज्ञानिक, डी परामर्शदाता। सही जवाब हो जाएगा डी परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता के पास मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सी उपाधि होनी चाहिए? ए एम.ए, बी पीएचडी, सी ए बी दोनों, डी स्नातक। परामर्शदाता के पास मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सी उपाधि होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, एम.ए और पीएचडी। पीएचडी आप तभी कर पाएंगे जब एम.ए किए रहेंगे वर्तमान समय में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता को आसपास के भौतिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक संसार का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए केलर का। अगला प्रश्न है, किसने सहयोग, शिष्टता एवं दूरदर्शिता नामक 3 विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया है? ए हार्डी, बी वाल्टर, बी जोन्स, सी रायवर्न, डी क्रो एम क्रो। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना बी वाल्टर वी जोन्स। करीब 86 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। आप लोग ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। 301 से 304 और 5 में जो पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट हैं, स्कूल सब्जेक्ट ऑफ पेडागोजी, उनको निश्चित रूप से बता रहे हैं कि आपको 85 से 90% तक नॉर्मली बन जाएगा, और मेहनत करेंगे 90 डाक जाएगा। कई बच्चों को 94-93% तक बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत बेहतर आपके अंक प्राप्त होंगे। कुछ भी नहीं करना, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर प्रश्नों को सुनते रहें, बस अपने आप सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं याद होता, बार बार। प्रश्न है, एक परामर्शदाता में क्या नहीं होना चाहिए? ए लचीलापन, पी स्वीकृति, सी दुर्गुण, डी बौद्धिक योग्यता। परामर्शदाता में क्या नहीं होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी दुर्गुण, अर्थात अवगुण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? ए परामर्शदाता के कार्य, बी परामर्शदाता का व्यक्तित्व, सी ए बी दोनों, डी परामर्शदाता की चालाकी। परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी परामर्शदाता की चालाकी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, तुमने वहाँ कहा था कि जो चालाकी नेगेटिव शब्द है यहाँ पर, चीटिंग, तो ये परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बाकी परामर्शदाता का कार्य, परामर्शदाता का व्यक्तित्व, ये तो बेहतर है ही, ये तो प्रभावित करते ही है, मतलब ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन कहना प्रभावित करता है, तो निगेटिव चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं परामर्शदाता की चालाकी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग हुआ था? ए 19वीं, बी 20वीं, सी 18वीं, डी 17वीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए 19वीं। 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में कई लेखकों ने परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, किस सन तक निर्देशन विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक जैसा ही समझा जाता था? ए सन 1940, बी सन 1950, सी सन 1945, डी सन 1956 तक। सही जवाब हो जाएगा बी सन 1950 तक। अगला प्रश्न है, इस संबंध में किस प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मति नहीं है कि परामर्शदाता क्या करता है, या किसका मत है? इस संबंध में किसी प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मत नहीं है कि परामर्शदाता क्या करता है, या किसका मत है? ए ब्लूम एवं वेलेंस्की का, बी हार्डी का, सी जोन्स का, डी सार्टल का। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए ब्लूम एवं वेलेंस्की का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में परामर्शदाता का कार्य नहीं है? ए अनुगमन कार्य करना, बी साक्षात्कारों की व्यवस्था करना, सी उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त न करना, डी सामाजिक संबंध स्थापित करना। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त न करना, ये परामर्शदाता का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है,
निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? ए हार्ड वी जोन्स, सी सार्टल डी ब्लूम। सही जवाब हो जाएगा बी, जोन्स। अगला प्रश्न है, स्टीवर्ड के अनुसार परामर्शदाता की अभिवृत्ति व प्रवीणता के लिए उसमें कौन सी विशेषता का होना आवश्यक नहीं है? ए बौद्धिक योग्यता विबोध, सी संवेदनशीलता, डी दुश्मनी। सही जवाब हो जाएगा डी, दुश्मनी। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला ध्यान रखना, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट, यदि आप जाते हैं वहाँ पर 303 लिखा हुआ है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट उसके नीचे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस जगह अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो, मतलब 301, 302, 304 सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। यदि कोई क्वेरीज है 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बीटी से संबंधित यदि आपके परिचित कोई एडमिशन चाहता है तो आप उन्हें बता सकते हैं, इस नंबर पर बात कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, क्लास नहीं करना है, सिर्फ जाके एग्जाम देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न है, किसमें भय, आशा, संदेह, चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है? ए छात्र एवं शिक्षार्थी, बी अध्यापक, सी परामर्श प्रार्थी, डी लेखक। तो किसमें भय, आशा, संदेह, चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र एवं शिक्षार्थी। छात्र एवं शिक्षार्थी, एक छात्र एवं शिक्षार्थी के जीवन में भय, आशा, संदेह, चिंता जैसी भावनाएं स्वाभाविक रूप से होती हैं। भय परीक्षा में सफल होने का, नए विषयों को ना समझ पाने का, समाज में अपनी पहचान बनाने में असमर्थता आदि से संबंधित भय। आशा अच्छे अंक प्राप्त करने और भविष्य में एक अच्छे करियर बनाने, सफल होने में संबंधित आशा। संदेह अपनी क्षमताओं पर संदेह, चुने हुए विषय, करियर बारे में संदेह, भविष्य के बारे में अनिश्चितता। चिंता अकादमिक दबाव, सामाजिक दबाव, भविष्य की चिंता, कई चीजें रहती हैं। अगला प्रश्न है, किसको नैतिक गुणों वाला होना चाहिए? ए अध्यापक, बी परामर्शदाता, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अध्यापक और परामर्शदाता दोनों। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक परामर्शदाता प्रार्थियों के लिए उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव करता है या किसका मत है? ए सार्टले, बी क्रो क्रो, सी केलर, डी हार्डी। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना ए सार्टले। अगला प्रश्न है, विवेक, उत्साह, संतुलन, सहिष्णुता, सहानुभूति और कर्तव्यनिष्ठता किसके विशिष्ट व्यक्तिगत गुण हैं? ये परामर्शदाता, भी प्रचार, सी निरीक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, परामर्शदाता। विवेक, उत्साह, संतुलन, सहिष्णुता, सहानुभूति, कर्तव्यनिष्ठा किसकी विशिष्ट व्यक्तिगत गुण है? सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्शदाता के। अगला प्रश्न है, कौन साक्षात्कारों, परीक्षा परिणामों तथा विशेष सम्मेलनों के आधार पर परामर्श प्रदान करता है? ए परामर्श प्रार्थी, बी परामर्शदाता, सी अध्यापक, डी मनोवैज्ञानिक। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना बी, परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, भूमिका निभाना समूह परामर्श के उपयोग की जाने वाली एक प्रभावी तकनीक है। निम्न में से कौन सा भूमिका निभाने का लाभ नहीं है? ए नए कौशल का अभ्यास करना, बी स्वयं होने से बचना, सी वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए तैयार करना, डी प्रभावी व्यवहार की पहचान करना। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना आप लोग बी, स्वयं होने से बचना। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन किया जा सकता है? ए जब न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाए, बी जब कोई सदस्य समूह का हिस्सा नहीं है, सी किसी भी परिस्थिति में नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, जब न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाए। अगला प्रश्न है, जब कोई सदस्य पिछले रिश्ते से उत्पन्न भावनाओं को चिकित्सीय रूप पर डालता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए प्रति स्थानांतरण, बी स्थानांतरण, सी पुनः फ्रेमिंग, डी आमना सामना। जब कोई सदस्य पिछले रिश्ते से उत्पन्न भावनाओं को चिकित्सक पर डालता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, स्व प्रकटीकरण में शामिल है ये युद्ध की कहानियां, भी समूह के साथ आत्मज्ञान साझा करना, सी समूह पर नकारात्मक भावनाएं डालना, डी या सब खत्म होने दो। स्व प्रकटीकरण में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा बी, समूह के साथ आत्मज्ञान साझा करना। अगला प्रश्न है, तर्कसंगत भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी समूहों में भावनाओं की तुलना में विचारों पर अधिक ध्यान देने पर जागरूकता में मदद करती है। ये आत्मोत्सर्ग, भी अपनी बात, सी गढ़, अवसाद। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, अपनी बात।
अगला प्रश्न है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की कौन सी विशेषता नहीं है? ए एक समय सीमा, बी विचारों का अवलोकन आलोचनात्मक मूल्यांकन, सी विचारों का मात्रा सबसे महत्वपूर्ण, डी रचनात्मक व्यवहारिकता पर हावी। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ब्रेन स्टॉर्मिंग की कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, एक समय सीमा, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, समूह परामर्श में मौखिक व लिखित व्यवहार संबंधी समझौते को कहा जाता है? ए विश्वास, बी मुद्दा, सी ठेके, डी निष्कर्ष। सही जवाब हो जाएगा सी ठेके। आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग लगता है स्लो जल्दी करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर यूट्यूब में कॉर्नर पे 3 डॉट डॉट रहता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर स्पीड बढ़ाने का रहता है, स्पीड दूना कर दीजिए, फिर 1.5 गुना कर दीजिए, दूना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 गुना कर दीजिए, तेज हो जाएगा। ठीक है, जब बाद में देखते हैं तो। प्रश्न है, किस प्रकार के समूह परामर्शदाता लोगों को मूल रूप से सकारात्मक और वास्तविकता की ओर अग्रसर मानता है? ये व्यवहार भी समूह केंद्रित, सी एडलियर, डी मनोवैज्ञानिक। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी समूह केंद्रित। आप लोग ये शब्द बार बार कह रहे हैं, आप लोग हमेशा अभी से वीडियो को बार बार देखें, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं नहीं, बाद में आप सोचेंगे 10 दिन पढ़ लेंगे तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत स्लो है, सब कुछ याद नहीं हो रहा है, परेशान रहेंगे, इसलिए अभी से देखते रहें। आपका एग्जाम दिसंबर में मान के चलिए, भी फिक्स नहीं है, अगर आपका सीटेट का एग्जाम भी होगा तो मान के चलिए 15 के बाद भी हो सकता है, पहले होगा तो दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर 1-2 तारीख के आसपास कराना चाहें करा ही लेंगे, लेकिन उम्मीद इसकी बहुत कम है क्योंकि पिछली बार 12 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो तब 15 के बाद ही स्टार्ट करें तो देखा जाएगा, बट आप लोग तैयारी अभी से करते रहें। ठीक है, सीटेट के साथ साथ इसको भी पढ़ते रहें क्योंकि एक दिन कोई चीज़ याद नहीं होता है। प्रश्न है, जौहरी की खिड़की एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मतभेदों को इंगित करने के लिए किया जाता है? ए एकजुटता, बी अभिविन्यास, सी खुलापन, डी व्यवहार। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग, सी खुलापन। अगला प्रश्न है, खाली कुर्सी एक समूह तकनीक है जिसका उपयोग किस प्रकार के समूह परामर्शदाता द्वारा किया जाता है? ए समिष्ट, बी व्यवहार, सी लेन देन संबंधी विश्लेषण, डी एडलियर। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए समिष्ट। अगला प्रश्न है, मध्यस्थ किस प्रकार के परामर्श का एक महत्वपूर्ण आयाम है? ये मानसिक स्वास्थ्य, बी त्रैमासिक, सी प्रक्रिया, डी व्यवहार। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी त्रैमासिक। अगला प्रश्न है, जो परामर्शदाता प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं और क्षमता के अनुसार अपना दृष्टिकोण और तकनीक चुनते हैं उन्हें कहा जाता है? ये मानवतावादी, बी उत्तेजित करने वाला, सी संज्ञानात्मक, डी उदार। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी उदार। अगला प्रश्न है, मार्शलो का मानना है कि व्यक्ति जब तक आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने में असमर्थ है, जब तक कि वे ऐसा ना कर ले, ए सच का सामना करो, बी तर्कहीन मान्यताओं को पहचानने, सी निचले क्रम की जरूरतों को पूरा करे, डी स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान करें। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी निचले क्रम की जरूरतों को पूरा करें। अगला प्रश्न है, कौन सी सहायता संबंध के मूल तत्वों में से एक नहीं है? ए मनोवैज्ञानिक, बी लिखित, सी सामाजिक प्रभाव, डी मानवीय संबंध। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना ए मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, कौन सा परामर्शदाता हस्तक्षेप ग्राहक की मौखिकताओं का सबसे निकट से अनुसरण करता है? ये भावना का प्रतिबिंब, बी सामग्री का पुनर्कथन, सी आमना सामना, डी सकारात्मक विचार। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी सामग्री का पुनर्कथन। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता कुछ सामान्य दार्शनिक प्रस्तावों पर आधारित है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? ये परामर्श का उद्देश्य मानव बुद्धि और विकास को बढ़ावा, बी परामर्श में शारीरिक के साथ सामाजिक वातावरण पर विचार, सी परामर्श व्यक्ति पर्यावरण अनुकूल की सुविधा प्रदान करता है, डी परामर्श स्पष्ट रूप से परिभाषित सहायता पर संबंध है। सही जवाब हो जाएगा डी परामर्श स्पष्ट रूप से परिभाषित सहायता संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता कौशल व्यक्तिगत और समूह परामर्श पर लागू होता है? ए सारांश, बी सर्वसम्मति से लेना, सी मॉडरेट, डी जोड़ना। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए सारांश। अगला प्रश्न है, विशेष परामर्श गतिविधियों में जैसे मोरेना के लिए साइकोड्रामा है, वैसे ही हॉट सीट के लिए क्या होता है? तो विशेष परामर्श गतिविधियों में जैसे
मोरेना के लिए साइकोड्रामा है, वैसे ही हॉट सीट के लिए क्या होता है, ए फ्रॉयड भी कांच लगाने वाला, सी एडलर डी पल्स। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, पल्स। अगला प्रश्न है, कारकफ ने प्रभावी परामर्श की मुख्य स्थितियों को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया और निम्न में से कौन सी मुख्य स्थितियों में से एक नहीं है, ए आदर, बी अंतर्दृष्टि, सी समानुभूति, असलियत। सही जवाब हो जाएगा बी अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता को न केवल मौखिक व्यवहार पर बल्कि अशाब्दिक व्यवहार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि अशाब्दिक, सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, अशाब्दिक उच्चारण या विरोधाभासी शब्द। अगला प्रश्न है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी तकनीक को किसने विकसित किया, ए रोजर्स, बी वोल्फे, सी फ्रॉयड, डी बंडूरा। बंडूरा या बंडूरा बोलते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी वोल्फे। अगला प्रश्न है, ग्लासर्स रियलिटी थेरेपी किस शब्द पर केंद्रित है, ए संज्ञानों, बी प्राणी, सी विकास, डी पहचान। सही जवाब हो जाएगा डी पहचान। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अनिवार्य रूप से अच्छे स्वभाव के होते हैं जिनमें विकास और उत्पादकता की प्रवृत्ति होती है, ये मानवतावादी, बी व्यवहारवादी, सी ग्राहक केंद्रित, डी नो फ्राइडियन। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना सी ग्राहक केंद्रित दृश्य। अगला प्रश्न है, कोई परामर्शकर्ता परामर्शदाता की भावनाओं को निर्देशित करता है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ी होती है, तो क्या होता है, ए प्रतिबिंब, बी लेम्बिडो, सी स्थानांतरण, डी विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अवसाद के इलाज के लिए किस उपयोग द्वारा किया जाने वाला दृष्टिकोण बहुत प्रभावी है, ए एडलर, बी इशारा, सी फ्रॉयड, डी जुंग। सही जवाब हो जाएगा बी इशारा। अगला प्रश्न है, जो परामर्शदाता मदद के लिए रिश्ते में कठिनाई का अनुभव करते हैं उनको क्या विकसित करने में परेशानी होती है, ए आत्मीयता, बी स्थानांतरण, सी सकारात्मक विचार, डी उनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए आत्मीयता। अगला प्रश्न है, जो परामर्शदाता मूल्यों और धारणाओं पर आधारित व्यवहार करते हुए कौन सी विशेषता पारदर्शी कर रहे होते हैं, ए समानुभूत, बी स्थानांतरण, सी आत्मीयता, डी असलियत। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी असलियत। जो परामर्शदाता मूल्यों और धारणाओं पर आधारित व्यवहार करते हैं वे कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रहे होते हैं, तो असलियत, ओरिजिनल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुनियादी योगात्मक या घटावपूर्ण हो सकता है, ए सकारात्मक विचार, बी उपस्थित होना, सी परामर्श, डी समानुभूति। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी समानुभूति। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, वातावरण या जीवन स्थान का एक कार्य, इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, ए मनोसामाजिक, बी घटना क्रिया, सी तर्क संगत भावपूर्ण, डी संज्ञानात्मक व्यवहारिक। तो किसी व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, वातावरण, जीवन स्थान का एक कार्य क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए मनोसामाजिक। कई घटना क्रिया दिया गया है लेकिन ये सही है। अगला प्रश्न है, एक परामर्शदाता जिसकी पद्धतियां सीखने के सिद्धांत पर आधारित है उपचार का दृष्टिकोण रखता है, ए तर्कसंगत सोच पर जोर देना, बी भावात्मक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना, सी व्यवहारिक दृष्टिकोण से, डी सामग्री तरीके से। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी व्यवहारिक दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, मनुष्य आवश्यकताओं से प्रेरित है या कौन मानता है, ए एडलर तथा आलपोर्ट, बी मॉस्लो और रोजर्स, सी मरे और मॉस्लो, डी मोरोनो और मरे। तो मनुष्य आवश्यकताओं से प्रेरित है या कौन मानता है, सही जवाब हो जाएगा सी मरे और मॉस्लो। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति का वास्तविक स्व और आत्मदर्शन मेल नहीं खाता तो ए वास्तविक सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है, बी व्यक्ति अहंकार संतुष्टि की तलाश करेगा, सी
पूर्व परंपरागत स्तर पर पहुंच गया, डी हीनता की भावना उत्पन्न होती है। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, हीनता की भावना उत्पन्न होती है। जब किसी व्यक्ति का वास्तविक स्व और आत्म आदर्श मेल नहीं खाता तो हीनता की भावना उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, बचपन की अशांत जिसमें प्रत्याहार, स्वयं की धुंधली भावना और जुनूनी आत्म उत्तेजना शामिल हो को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, हाइपर किनेसिस। अगला प्रश्न है, वास्तविकता के दौरान निरंतर विकास को स्वीकार करने वाला पहला सिद्धांतकार था? ए जंग, बी एडलर, सी पियागे, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए जंग या जुंग, जो भी आप लोग समझ लें। अगला प्रश्न है, फेस्टिंगर को संज्ञानात्मक असंगति की अवधारणा के लिए जाना जाता है। उनका मानना है कि व्यक्ति ए मतभेद को स्वीकार न करना, बी अपने दृष्टिकोण से तर्कहीन रूप से बदलना, सी संज्ञानात्मक संरचना में निरंतरता की तलाश, डी वास्तविक और आदर्श के बीच विसंगतियों को अस्वीकारना। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, संज्ञानात्मक संरचना में निरंतरता की तलाश। अगला प्रश्न है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में परामर्शदाता के रूप में आपको हर दूसरे शुक्रवार को वेतन का चेक मिलता है, या किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उदाहरण है? ये परिवर्तनशील अंतराल, बी निश्चित अंतराल, सी परिवर्तनशील अनुपात, डी निश्चित अनुपात। तो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में परामर्शदाता के रूप में आपको हर दूसरे शुक्रवार को वेतन का चेक मिलता है, तो यह किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा बी निश्चित अंतराल। अगला प्रश्न है, एक ग्राहक जो पुराने व्यवहार पैटर्न पर वापस लौटते हैं उसे कहा जाता है ए पेश, बी प्रतिकारी, सी साकार करना, डी पीछे हटना। सही जवाब हो जाएगा डी पीछे हटना। अगला प्रश्न है, मोस्लो के सिद्धांत का पालन करने वाले परामर्शदाताओं का मानना है कि लोगों का व्यवहार किसके द्वारा निर्देशित होता है? ये मौखिक संतुष्टि, भी मजेदार सिद्धांत, सी दूसरों को खुश करना, डी संतुष्टि चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी संतुष्टि चाहिए। ध्यान रखना, मोस्लो के सिद्धांत का पालन करने वाले परामर्शदाताओं का मानना है कि लोगों का व्यवहार किसके द्वारा निर्देशित होता है? संतुष्टि चाहिए। अगला प्रश्न है, फेस्टिंगर का संबंध किससे है? ए 16 व्यक्ति कारक, बी विकास का चरण सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक मतभेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो फेस्टिंगर का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी संज्ञानात्मक मतभेद से। करीब 86 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न है, एक परामर्शदाता एगोराफोबिक ग्राहक द्वारा अनुभव किए गए या को कम करने के लिए व्यवस्थित डिसेंटाइजेशन का उपयोग कर सकता है। ये चिंता, व्यवसाय, सी मनोविकृति, डी उन्माद। एक परामर्शदाता एगोराफोबिक ग्राहक द्वारा अनुभव किए गए को कम करने में मदद करने के लिए व्यवस्थित डिसेंटाइजेशन का उपयोग किया कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग ए चिंता। अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर किसमें काम करता है? ये प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय में, भी कॉलेजों में, सी विद्यालयों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय जाता है। ए आइंस्टीन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी फ्रैंक फार्सन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी फ्रैंक फार्सन्स। अगला प्रश्न है, उस परीक्षण का नाम बताइए जिसमें पढ़ने या लिखने के कौशल की आवश्यकता नहीं है। ये योग्यता परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी प्रदर्शन परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन की अवलोकन तकनीक है। ये रेटिंग स्केल, भी साक्षात्कार, सी सोशियोमेट्री, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए रेटिंग स्केल। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं के लिए काम करने वाला राज्य स्तर पर एक संगठन है। ए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, बी रोजगार कार्यालय, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मार्गदर्शन सेवाओं के लिए काम करने वाला राज्य स्तर पर एक संगठन है। सही जवाब हो जाएगा ये भी दोनों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, मतलब एनसीईआरटी, और बी रोजगार कार्यालय, दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में किया जाने वाला मार्गदर्शन है। एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन, बी परामर्श सेवा, सी समूह मार्गदर्शन, डी व्यवसायिक मार्गदर्शन।
कक्षा में किए जाने वाला मार्गदर्शन है, सही जवाब हो जाएगा सी, समूह मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, परामर्श कार्यक्रम का मूल्यांकन करने की विधि है, ए निगमनात्मक विधि, बी सर्वेक्षण विधि, सी पूछताछ विधि, डी अनुमानी विधि। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, पूछताछ विधि। अगला प्रश्न है, किस शहर का YMCA मार्गदर्शन का कार्य भी करता है, ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा ए कोलकाता। कोलकाता शहर का YMCA मार्गदर्शन का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास का परिणाम है, ये जैविक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। मानव विकास का परिणाम है जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास तीनों। अगला प्रश्न है, गैर निर्देशक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है, ए जी मेयर्स, बी कॉल और रोजर्स, सी रॉबर्ट स्लर, डी विलियम कॉटल। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना बी कॉल और रोजर्स। अगला प्रश्न है, करीब 86 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना है, ये बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास, भी आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 76 का भी, आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली मानदंडों का अनुमान लगाना, भी पर्याप्त डेटा का अनुभव, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, ए बी दोनों। मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का अनुमान होगा, पर्याप्त डेटा का अभाव, दोनों। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, ये मानव अधिकार, भी सामाजिक अधिकार, सी सांस्कृतिक अधिकार, डी नैतिक अधिकार। सही जवाब हो जाएगा ए मानव अधिकार। अगला प्रश्न है, सुधरा हुआ विद्यालय नामक शीर्षक से किसने पुस्तक लिखी, ए जॉन ड्यूबी, बी स्किनर, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है, ए श्री सोहन लाल, बी KG सैयदेन, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए सी दोनों, श्री सोहन लाल और KG सैयदेन दोनों। अगला प्रश्न है, गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक के लेखक कौन है, ए हमफ्रीज, बी टैक्सलर, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक के लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा सी ये भी दोनों, हैफ्रीज और टैक्सलर दोनों हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ए हमफ्रीज, बी स्किनर, डी जॉन ड्यूबी, डी RW व्हाइट। मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सही जवाब हो जाएगा डी RW व्हाइट। अगला प्रश्न है, PMR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है, ए प्रोग्रेसिव मस्कल रिलैक्सेशन, बी प्रोग्राम मस्कल रिलैक्सेशन, सी प्रोग्राम मशीन रिलैक्सेशन, डी प्रोग्रेसिव मस्कल रिलैक्स। तो PMR का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है, सही जवाब हो जाएगा प्रोग्रेसिव मस्कल रिलैक्सेशन। अगला प्रश्न है, परामर्श शब्द में कितने घटकों का मेल है, ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। परामर्श शब्दों में कितने घटकों का मेल है, सही जवाब हो जाएगा D4 का सी 6। परामर्श शब्द में कितने घटकों का मेल है, 6। अगला प्रश्न है, काउंसलिंग ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, ए ब्लूम और बोलेंस्की, बी जॉन ड्यूबी, सी शॉर्टले, डी रोजर्स। काउंसलिंग और पेडागोजी पुस्तक के लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा ए ब्लूम और बोलेंस्की। अगला प्रश्न है, गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, ए मैथ्यूसन, बी ब्रीवर, सी प्रॉक्टर, डी सोलेन। गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा ए मैथ्यूसन। कुछ प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, E.G. विलियम मुख्य प्रस्तावक थे, तो ए निर्देशित परामर्श के, बी अंतर्देशित परामर्श के, सी समन्वित परामर्श के, डी निर्देशित तथा अंतर्निर्देशित परामर्श की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्देशन सेवा नहीं है, ए
सूचना सेवा बी, आत्मसूची सेवा सी, व्यक्तिगत सूचना संग्रह सेवा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के कितने प्रकार हैं? परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के कितने प्रकार हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अगला प्रश्न है, निर्देशित परामर्श में शामिल चरण है? ए विश्लेषण, आत्म अन्वेषण, व्याख्या, परामर्श, बी विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, सी विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या, क्रियान्वयन, परामर्श, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है? ए जे मायर्स, बी कार्ल आर रोजर्स, सी रॉबर्ट रेसलर, डी विलियम कैटल। अगला प्रश्न है, गाइडेंस शब्द की जगह गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया? ए जे एम ब्रीवर, डी बी जे स्मिथ, सी गुड, डी आर एच मैथ्यूसन। इन प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। निश्चित रूप से एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग चाहे गूगल से सर्च करके कहीं से इसलिए नहीं आंसर देते क्योंकि आप लोग इस गूगल में सर्च करके आंसर देंगे अपने से तो याद रहेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 3 है, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाए। जस्ट इसके नीचे अगर क्लिक करते हैं लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, तो उस जगह पर सारे पेपर की सारी वीडियो क्रमश मिल जाए, 301, 302, 303, और चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं क्रम से, ठीक है। यदि कोई क्वेरी 9654302596 में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बीटीसी में कोई भी एडमिशन चाहता है आपका परिचित, आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम फीस में, और सिर्फ एग्जाम देने जाना है बस। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे कल 303 निर्देशन एंड परामर्श, इसका यूनिट 3 निर्देशन सेवाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, ठीक है। तो आप लोग 8 बजे आ जाया करें, 8 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।